जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस का जो पेपर है वो लीक हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो पेपर जो साक्ष्य के तौर पर आ रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन 1 पर नंबर 2 और नंबर 3 पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो स्क्रीन आपके जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, वहाँ पर अक्सर घूम रहे हैं। और ये जो पेपर है, ये जो साक्ष्य है, बताया जा रहा है कि ये 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसके जो आंसर है इसमें मिलते जुलते हैं, इससे मिल रहे हैं। तो ये साक्ष्य सही है या गलत है, इसकी अभी कोई पक्की खबर नहीं है कि साक्ष्य सही है गलत है। ये आपके जो व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है वहाँ पर इसके साक्ष्यों को दिखाया जा रहा है, अक्सर ही चल रहे हैं, चर्चा में है। तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। तो जान लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको 3 साक्ष्य नज़र आ रहे हैं, और जो 3 साक्ष्य हैं इनमें यही लिखा है कि जो यूपी पुलिस 17 तारीख का जो पेपर है उनके जो क्वेश्चन हैं वो इसमें मैच खा रहे हैं, सभी क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। सभी शिफ्ट का जो पेपर है वो एक सेम होता है, लेकिन उनके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जो आंसर बनाए गए हैं वो इससे मैच खा रहे हैं, इन उत्तरों से। 17 तारीख का सेकंड पेपर जो था उसके जो उत्तर है इससे मैच खा रहे हैं। तो जान लेते हैं इसकी पूरी जानकारी क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये है यूपी पुलिस की जो साइड है, वहाँ से हमें कुछ जो मैसेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैसेज आए हुए हैं यूपी पुलिस की साइड से, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इसमें लिखा है। तो पहला जो मैसेज है उसमें लिखा है, परीक्षा में पास कराने का प्रलोभन देने अथवा रुपयों के लेन देन का प्रयास करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी कृपया अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो किसी से पैसे दे रहे हैं, किसी से लेन देन कर रहे हैं, अपने भविष्य का वो खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी के साथ आपको लेन देन नहीं करना है पेपर पास कराने के लिए। तो आपको किसी प्रकार का कोई भी रुपया किसी को नहीं देना है दोस्तों। और जो दूसरा मैसेज है वो है, अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयास करते पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों को आने वाली सभी भर्तियों में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी नकल कर रहा है, जो अफवाह चल रही है इस प्रकार की, अगर कोई नकल कर रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी जो परीक्षा वो निरस्त तो करी जाएगी, लेकिन आने वाले जो भर्तियां हैं उनमें भी उसे बैठने नहीं दिया जाएगा, उनमें भर्तियों में भी उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो जो अगर इस प्रकार की कोई भर्ती सूचना है नकल पकड़ने की, तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी उसके साथ। और जो तीसरा मैसेज है, वो है, दलालों के चक्कर में पड़कर अपना तथा परिवार का धन बर्बाद नहीं करें। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में किए जाने वाला प्रदर्शन ही उनके चयन का एकमात्र आधार है। कदाचार में शामिल होकर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करें। उन्होंने कहा है कि जो दलाल हैं उनके चक्कर में उनको पैसे ना दें, क्योंकि कोई भी पैसा लेकर आपको पास नहीं करवा सकता। यूपी पुलिस में किसी प्रकार की कोई भी इसमें जो पैसे देकर नहीं चल रहा है, रिश्वत नहीं चल रही है, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। तो आप अपने पैसे ना दें, पैसे दे के अपने पैसों को बर्बाद ना करें, और साथ ही अपना जो भविष्य है उसको भी ख़राब ना करें। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर नेक्स्ट मैसेज है, चौथा है, आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि 17 व 18 फरवरी 2024 को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। तिथि परिवर्तन संबंधी कोई भी सूचना भ्रामक है, अभ्यर्थी कृपया इन पर ध्यान न दें। जो बताया जा रहा है कि तिथि बदलने की है उस पर आप ध्यान न दें। और जो नकल की जो बात चल रही है कि ये साक्ष्य ठीक है या गलत है, इनकी अभी भी कोई भी पूरी तरह से जाँच पड़ताल नहीं हुई है कि ये ठीक है या गलत है। तो आप ज़्यादा अपना हो तो होश और हवास में रहें, किसी प्रकार की कोई भी इधर उधर फालतू की चीज़ों को ना फैलाएं। अगर इस प्रकार की कोई सूचना है तो उसका निराकरण किया जाएगा, उसके जांच की जाएगी। तभी अगर इस साक्ष्य सही पाए जाते हैं तो उसके हिसाब से ही इसको सरकार के द्वारा ही जो इसमें कार्रवाई है वो की जाएगी। और दोस्तों जैसे कि अभी हाल ही में RO का पेपर हुआ था, RO का पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी का पेपर था, तो हिंदी वाला जो पेपर था उसमें आपका बताया जा रहा है कि इसमें नकल पकड़ा है, तो उसको उसमें साक्ष्य मिले हैं तो उसको रोक दिया गया है। हो सकता है वो पेपर दोबारा हो। तो उसी प्रकार से अगर इसमें साक्ष्य मिलते हैं, अगर ये सच्चाई है कि हाँ नकल चली है, पेपर लीक हुआ है, तो इसका फिर निराकार किया जाएगा। इसका भी फिर हो सकता है दोबारा इसका पेपर किया जाए। तो आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार की टेंशन ना लें, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है वो सबको समान समझती है कि नकल नहीं चलने देगी। अगर नकल वाली कोई बात है तो इस पेपर को निरस्त कर दिया जाएगा और आपका पेपर फिर से किया जाएगा। क्योंकि जो यूपी पुलिस की भर्ती है इसमें जो नकलची हैं उनको नहीं लिया जाएगा। जो बच्चे रात दिन मेहनत की है, जिन्होंने रात दिन पढ़ने में लगाया है,
पूरी अपनी जान उन्होंने झोंक दी है और अपने सपने उन्होंने बुन लिए हैं भर्ती होने के, पुलिस में आने के। तो उनका जो सपना है वो टूटने नहीं दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड की तरफ से उनको जो मौका है वो दिया जाएगा। अगर इस प्रकार कोई दुर्घटना हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो पेपर को फिर से कराया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि ये पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर कोई सूचना मिलती है तो आपको समय से अपडेट कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।